हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं अपने भाइयों के सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही कि क्या सर उत्तर प्रदेश पुलिस में 45,689 पद, क्या ये वाकई में सच आने वाले हैं? यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल पुलिस स्मृति दिवस के इसमें 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें 45,689 पद का जिक्र किया गया है। क्या ये हमारी भर्ती वाकई में ही आने वाली है? अगर ये आएगी तो कब तक आएगी? तो दोस्तों इसके संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है रियल, ऑथेंटिक और प्रूफ के तौर पर आपको दी जाती है। आप देख सकते हैं जैसे कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा करी कि 45,689 पद बहुत जल्द ही आने वाले हैं। तो यूट्यूब पर इसके संबंध में तुरंत वो एक कटिंग थी, यानी कि 35 से 36 सेकंड की कटिंग थी, और वो इतनी वायरल हो गई थी, सभी यूट्यूबर ने उसे उठा उठाकर दिखाने लगे। तो दोस्तों परंतु इसके बारे में सत्यता क्या है कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो उसके संपूर्ण बारे में जानकारी देने वाला हूँ। क्या सच में नई वैकेंसी आने वाली है? दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2021 में, कब तक, 2021 में 21 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा करी थी कि 26,000 कितने 26,382 पद, 26,382 पद आने वाले हैं। और उस भर्ती को एक साल बीत चुका है, जब तक कि उस भर्ती का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। यानी कि जो भाई उस टाइम पर 26 साल के थे, यानी कि जो अपनी ओवर एज निकलने वाले थे, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला था 27 साल तक मिलने वाला था उन्हें, परंतु जो उस टाइम पर 26 साल थे, यानी कि उनकी एक साल एज बची हुई थी। इतना तो फर्क हो गया, इस साल आज 27 के हो चुके हैं और वे ओवर एज हो चुके हैं। तो उन भाइयों की क्या गलती है जिनकी ओवर एज हो चुके हैं? ना तो अब विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था कि जिन भाइयों की मतलब एज निकल चुके हैं उन्हें 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए अदर से, परंतु सरकार ने मना कर दिया। यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सरासर मना कर दिया कि हम जो नई भर्ती लेकर आएंगे उसमें हम जरा से भी एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो उन भाइयों की क्या गलती है जो उस टाइम पर 26 साल के थे और उनकी एक साल एज बची हुई थी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो 2021 था, कितना 2021 था, वो उसकी जगह 2022 हो चुका है, यानी कि आपका सन बदल चुका है। परंतु जहां पर 2 बच्चों की एज थी वो उसका एज एक साल बेकार जा चुका है, और इस भर्ती से अब या तो इसमें फॉर्म भर पाएंगे ना कुछ इसका एग्जाम दे पाएंगे। तो उन बच्चों की क्या गलती है दोस्तों? सरकार की गलत मानसिकता की वजह से, यानी कि जिस बच्चे की एज बची हुई थी, यानी कि 1 या 1.5 साल की एज बची हुई थी, वो अब बच्चे इस भर्ती से बाहर हो चुका है। अब ये बच्चा करे तो करे क्या करे, इसमें बच्चे की क्या गलती है? परंतु दोस्तों सरकार पर इसका कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, उसे तो अपने चुनाव से मतलब है। यानी कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो इनका जो जुमलाबाजी वो शुरू हो चुका है। अगला पॉइंट, क्या बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है? आखिर क्यों? पता नहीं दोस्तों, ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2024 में, कब तक, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जैसे ये जो हमारी भर्ती निकल कर आएगी 45,689 पद, ये धीरे धीरे 2024 के इसे नजदीक लेकर चले जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, यानी कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, वो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा पावर फैक्टर बनकर यहाँ से उभर कर आता है। यानी कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही जो हमारे इसके चुनाव होते हैं लोकसभा के, वही तय करते हैं। यानी कि जिससे भी उत्तर प्रदेश से भी जिस पार्टी की ज़्यादा सीट निकल जाती है, तो वही यहाँ पर सरकार बना लेता है केंद्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी जुमलाबाजी शुरू हो चुका है। तो इस 45,689 पद का कुछ अता पता नहीं है कि ये पद अभी तक कब तक आएंगे। और देख सकते हैं कि सभी यूट्यूबरों ने इसके बारे में दिखाना चालू कर दिया है कि आपके 45,689 पद बहुत जल्दी शीघ्र आने वाले दोस्तों, जबकि इस भर्ती के बारे में अभी कुछ भी अता पता नहीं है। मैंने आपको बताया कि 2021 में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा कर दी, जिसमें 26,382 पद का जिक्र किया गया था। कितना? 26,382 पद का जिक्र किया गया था, परंतु वो भर्ती अभी तक आई नहीं उसका कुछ अता पता है। यहाँ की उसके टेंडर की प्रक्रिया भी निकाल दी थी इन्होंने, जब इनके विधानसभा के चुनाव होने थे, इनके मुख्यमंत्री के चुनाव होने थे, इसका टेंडर 2 से 3 बार निकाला गया। ना तो उस टेंडर की प्रक्रिया का अब तक पता चला कि वो फिल हुआ है या नहीं हुआ, कुछ अता पता नहीं है। जैसे आपके इलेक्शन धीरे धीरे नजदीक आते हैं तो तुरंत इनकी कार्यवाही शुरू हो जाती है। दोस्तों इस 45,689 पोस्ट के बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आएगी तो कब तक आएगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 26,382 पोस्ट के बारे में इसमें बताया गया था, तो इसका कुछ भी पता नहीं है। लोकसभा के चुनाव नजदीक आने लगे हैं, जुमला शुरू। हाँ दोस्तों, आपके 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा वो उभर कर आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में यूपी से भी जिस पार्टी की ज़्यादा सीट निकल जाती है वही लोकसभा में अपनी चुनाव यानी कि जीत जाता है और केंद्र में अपनी सरकार बना लेता है। जैसे जैसे इनके चुनाव नजदीक आएंगे तो ये तुरंत आपको ऐसी जुमलाबाजी देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में तो अभी भूल जाए, कुछ अता पता नहीं जब तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके संबंध में कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं होती, तब तक आपको विश्वास नहीं करना होगा। अपने अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक दोस्तों एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जितनी भी वैकेंसी अपनी लेकर आती है, इनका कैलेंडर फिक्स रहता है, यानी कि टाइम टू टाइम अपनी एग्जाम कराती है और इसका रिजल्ट भी पब्लिश करते हैं। ये मात्र एसएससी है जो अपने टाइम टू टाइम अपने एग्जाम कराती है, परंतु यूपी में जितने भी चुनाव एग्जाम होते हैं उनका
का कुछ भी अता पता नहीं है, कब तक इसके एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो आप अपने अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि जो भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाए। एसएससी जीडी इनके लिए बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी में, क्योंकि पुलिस भर्ती के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जिन बच्चों की उम्र निकल चुकी है वे भाई कहाँ जाएं दोस्तों। मैं तो अब पहले ही बता दें, मैंने वीडियो में पहले ही जिक्र कर दिया कि जो भाई यानी कि 2021 में उनकी 1 या 1.5 साल बची हुई थी, वे भाई आज ओवर एज हो चुके हैं। अब वे भाई सोच रहे हैं कि हमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा दोस्तों। पता ही नहीं है आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था जिसमें सरकार ने सरासर मना कर दिया था कि हम इसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो दोस्तों एज में रिलैक्सेशन को तो आप भूल जाओ, एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर ये भर्ती इस साल यानी कि दिसंबर 2022 तक अगर ये भर्ती आ गई तो इसमें आपकी एज काउंट होगी कब से, 1 जुलाई 2021 से आपकी काउंट होगी, 1 जुलाई 2021 से। परंतु अगर ये भर्ती इस साल नहीं आती, अगर ये 2023 में वैकेंसी जाती है तो फिर दोस्तों ये सीधी 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। तो ये भाई और निकल जाएंगे ओवर एज, यानी कि जिस भाई की अभी ओवर एज 2 से 3 महीने बची हुई है, अगर ये 2 से 3 महीने भर्ती और नहीं आती तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों की और ओवर एज हो चुके होंगे, तो उनकी भी उम्र निकल जाएगी। तो दोस्तों अभी सरकार की मानसिकता कुछ पता नहीं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी घोषणा तो ये हर बार करते हैं, यानी कि आप 2021 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आप देख चुके हैं, परंतु उस भर्ती का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसमें बच्चों की क्या गलती है दोस्तों, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। यदि आपकी और अदर इसमें एज बची हुई है तो आप अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि 45,689 जब भी इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिश होगा तो आपको यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको सूचना वहीं देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मैंने बता दिया अगर दिसंबर तक वैकेंसी आ गई तो आ गई, फिर दोस्तों मई जून, कब तक, मई जून तक ये भर्ती खींच कर निकल जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा करी थी, इसमें उन्होंने टारगेट रखा है दिसंबर 2031 तक। कितना दिसंबर 2023 तक इन्होंने टारगेट रखा था कि हमें ये भर्ती वैकेंसी पूरी कर दो। हालांकि ये वैकेंसी पहले निकल जाती, परंतु जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा करी कि हमें तो दिसंबर 2023 तक ये वैकेंसी पूरी कर दो, तो इनकी जो रवैया था वो धीरे धीरे ढीला पड़ता चला गया। तो इसी वजह से वैकेंसी लेट हो रही है। 26,382 पोस्ट थी 2021 में, हालांकि इतना हुआ ये वैकेंसी बढ़कर 45,689 हो गई है। अब ये पता नहीं कि इसमें एसआई की भी वैकेंसी इंक्लूड है या अलग है। एक यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर की चल रही है, रेडियो वर्कशॉप की चल रही है। अब ये पत्नी वैकेंसी ओनली कांस्टेबल की है, सिविल पुलिस की है, किसकी कुछ अता पता नहीं है जब तक इसके बारे में हमें असली जानकारी नहीं मिल जाती। तो इन पर विश्वास करना सरासर गलत है दोस्तों। अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहो, इसके बारे में अभी कुछ भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, या ऐसा ही जुमलाबाजी इनका चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। यानी कि जो बच्चे खुशी मना रहे थे कि हमारी वैकेंसी आ रही है, दोस्तों अभी ये वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मुझे आपको ये सूचना देनी थी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है एकदम रियल, ऑथेंटिक और सटीकता के साथ आपको जानकारी दी जाती है। दोस्तों इस वैकेंसी कुछ भी अता पता नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।